Why the Indian education system, that is CBSE or ISC, sucks? Number one, सिलेबस है कि पूरा का पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री सिविक्स में 40 से ज़्यादा चैप्टर्स, फिजिक्स में खुद 35 से 40 चैप्टर्स। अच्छा खासा क्लास 9 तक पतली सूखी बुक पढ़ते आए, गाड़ के छेद नॉर्मल साइज का रहा और 9 क्लास के बाद छेद तो दूर गाड़ ही नहीं बचा। ऊपर से टीचर लोग पहले ही 1-2 महीना क्लास आते ही नहीं, बोर्ड्स के करेक्शन के लिए गए हुए रहते हैं और जब आते हैं तो एक्टिंग तो ऐसा करते हैं, इतना जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं, खुद भी समझ नहीं आता होगा कि बक रहे क्या। और अगर बीच में कोई सवाल पूछ ले, चुप चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? कुछ भी 35 मिनट तक बक बक के बस क्लास से भागना रहता और स्टाफ ऑफिस में जाके स्टूडेंट्स की बुराई करना कलीग्स के साथ कि आजकल सब स्टूडेंट्स चूतिया हैं। मुट्ठ मार मार के बेंचो किडनियां गायब हो रही हैं धीरे धीरे। तुम चूतिया बनाओगे तो चूतिया ही निकलेंगे ना कि आर्यभट्टा। बेटा अब तुम्हें लोग क्या कहते हैं? ढीला। जब आएंगे पहले हफ्ते तो इतना दोस्ती करेंगे, सबसे नाम पूछेंगे, पापा क्या करते हैं, कि बाद में पापा से एहसान लें और बताएंगे कि वो हमारे दोस्त जैसे हैं, जो प्रॉब्लम होगा कभी उनसे मिलना सबसे पहले। और भोपड़ी जब जाओ सर 1 मार्क्स से फेल हो रहे, घर में चप्पल नहीं कोड़े पड़ेंगे तो बोलेंगे क्या, तू नहीं पढ़ा तो मैं क्या करूं। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। नंबर 2, रिजल्ट्स तो टोटली रैंडम है, कोई माई बाप नहीं है। अपना देसी अरेंज शादी से भी ज़्यादा रैंडम इनका मार्क्स रहता है। जो लड़का ज़िंदगी में हिंदी में पास नहीं किया होगा वो 94 ले आएगा। और ये रीवैल्यूएशन क्या होता है? माने गलती टीचर किया, तुम्हारे सही जवाब को गलत कर दिया और तुम खुद पॉइंट आउट करके रिक्वेस्ट सबमिट करो, ऊपर से उसकी गलती की भरपाई तुम करो अपना पैसा देके, और वो लोग पैसा रख लेंगे और बोलेंगे कुछ नहीं हो सकता, जितना था उतना ही है। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। नंबर 3, सब्जेक्ट्स भी बिना सोचे समझे बस घुसा दिया गया। एक पीरियड शेक्सपियरियन इंग्लिश चल रहा और अगले पीरियड संस्कृत। ट्रांजिशन देखिए। In the name of truth, are ye fantastical, or that indeed which outwardly ye show? My noble partner you greet with present grace. से लेके अगले पीरियड में ये कैसी बकचोदी है। और संस्कृत पढ़ के बच्चा क्या करेगा, शो ऑफ के अलावा? इंग्लिश तो सिखा नहीं पाते सही से, गए हो वो भाषा सिखाने जो टीचिंग के अलावा और कोई जॉब भी नहीं दिलवा सकता। नंबर 4, क्रिएटिविटी किस चिड़िया का नाम है, बस रटो और उल्टी करो। ये प्रॉब्लम भी है और एक हुनर भी है। कुछ कुछ लौंडे तो इतने तेज दिमाग के होते हैं कि पूरा साल छोकड़ीबाजी, हुक्का, चगना और बाप से गाली खाते हैं, मगर एग्जाम की एक रात पहले पढ़ के 60 to 70 मार्क्स उठा लेते हैं। बस प्रॉब्लम एक ही है, जो पढ़ते हैं वो एग्जाम बाद ही दिमाग से फ्लश हो जाता है, जिस तरह से आर्नब की डिबेट से लॉजिक फ्लश हो जाता। 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute. Let me complete. Minute, sir. No, 1 second. 1 second. Can I come in? नंबर 5, EVS इन्वायरमेंटल स्टडीज को उड़ा दिया। सब सब्जेक्ट्स में टुकड़ा टुकड़ा करके घुसा दिया। जैसे बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में एक ही तो सब्जेक्ट था जिसमें एक दिन पहले पढ़ के 90 के ऊपर आ जाता था। माँ बाप को मुंह दिखाने के लायक बच जाते थे, माँ बाप भी खुश, मेरा बेटा तो ईवीएस में इंजीनियरिंग करेगा या डॉक्टर बन के ईवीएस में स्पेशलाइजेशन करेगा। नंबर 6, फिजिकल एजुकेशन बोल के क्यों रखे हो, ब्रेक क्लास रख दो भाई। पीई टीचर को देखते हो, अपने ही तो अदनान सामी रहता, नया वाला नहीं पुराना वाला, खुद ही नहीं दौड़ पाता। बचपन में तो चूतिया बनाता था गेम्स खिला के, वो भी बोलता था अपनों में ही खेलो, और जब प्रिंसिपल अचानक से आता तो गेम छोड़ के जंपिंग जैक्स मारने लगता। 12 तक आते आते बच्चा खुद ही बोल देता पीई टीचर से, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। नंबर 7, प्रैक्टिकल लेसन्स नाम रखते ही क्यों हो, जब लिखवा लिखवा के पूरा साल गाड़ मारना रहता है प्रैक्टिकल के नाम पे। बायो लैब में टीचर माइक्रोस्कोप को ऐसे दिल से चिपका के रखता कि लगता उसका अडॉप्टेड बच्चा है।
शुरू से अंत तक कभी छूने ही नहीं देता, और जब फाइनल एग्जाम रहेगा तो एक्सपेक्ट करेगा पूरा माइक्रोस्कोप खुद असेंबल करके एक नया वैक्सीन डिस्कवर कर ले। और कंप्यूटर लैब्स को तो पूछो ही मत, लड़के अभी तक वहाँ का इंटरनेट अनब्लॉक करने की कोशिश में लगे रहते हैं। कोई तरीके से पॉर्न या टॉरेंट डाउनलोड हो जाए और ये कंप्यूटर के स्क्रीन सेवर में टीचर का नाम के साथ चूतिया लिख के मौज मनाते हैं। अरे हाल तो इतना बुरा कंप्यूटर स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल लैब में 12वीं तक F1 F2 कीज क्या करता वो तक नहीं पता रहता, और यही वो बंदे होते जो फेसबुक के पोस्ट पढ़ते डिलीट सिस्टम 32 इट्स अ वायरस और कर भी देते, या माइक्रोवेव योर मोबाइल टू इंक्रीज इट्स बैटरी लाइफ। फिजिक्स लैब तो चिल करने की जगह है, मोर कम्फी देन द स्कूल कैंटीन। और केमिस्ट्री लैब तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेके दोस्त के ऊपर फेंकने की धमकी देने के लिए, और लैब में जितने केमिकल सबको मिक्स करके एक पर्पल कलर का लिक्विड बना के दोस्त के पैंट पे फेंकने के लिए होता है। नंबर 8, इंग्लिश क्लास। इंग्लिश टीचर एंटर, नो नोटिस, फुल इंसल्टिंग, यू मदर फादर्स मैनर्स दिस, सर वो बात ऐसी है, स्पीक इन इंग्लिश। भाई इंग्लिश नहीं होता है, वो पीरियड रहता जिसमें एक औरत जो इंग्लिश में BA की हुई रहती और MA करने का मौका भी नहीं मिलता क्योंकि उसके पिताजी BA के डायरेक्ट बाद बिया करवा देते हैं, तो अपना सारा गुस्सा स्टूडेंट्स पे निकालती। इंग्लिश सिखा के नहीं, इंग्लिश दिखा के। हर लेसन तो ऐसा रहेगा कि वो भाई अमेरिकी और हम लोग अच्छा पहने में बनमानुस। क्लास 1 to 5 चिल रहेगा, सिर्फ कर्सिव राइटिंग जैसी चुतियाप करना रहेगा, और टीचर टेप पे इंग्लिश सुनाएगी, अपने तो आता नहीं, और 5 के बाद एक ही डायलॉग मिलता रहेगा, ये नहीं पढ़े, वो नहीं पढ़े, ये नहीं आता, ये तो सीख चुके होगे। अबे भोपड़ी के, कभी कोई पढ़ाया होगा तब तो पढ़े होंगे। Shut up! तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक पे क्लिक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे और भी बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।